अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब्स कारखाना। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पाक आर्मी जॉब्स के बारे में। सबसे पहले आपने क्रोम पे आना है और सर्च करना है ज्वाइन पाक आर्मी। ज्वाइन पाक आर्मी आप सर्च करेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट जो है वो पाक आर्मी की ओपन हो जाएगी, ज्वाइन पाक आर्मी के नाम से। तो उस वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है और आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको जॉब्स की कंप्लीट डिटेल जितनी भी आर्मी में आती हैं वो आपको मिल जाएगी। लेकिन करंटली जो जॉब ओपन है वो मेडिकल के लिए ओपन है, नर्सिंग के लिए उनकी डेट जो है वो गुजर चुकी है, और उसके बाद सोल्जर की भर्ती है जो वो ओपन हुई है, अब ओपन हुई है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन आपकी रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से करवा सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। रजिस्ट्रेशन करने से पहले हम जॉब की डिटेल्स को देखते हैं। तो पाक आर्मी सिपाही की भर्ती है और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्लाई करने की जो तारीख है वो 2 सितंबर से लेकर 22 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सबसे पहले इसमें कौन कौन से लोग जो है वो अहल हैं, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। तो अहलियत देखते हैं तो पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मर्द हजरात, लेडीज़ के लिए लेडी कैडेट कोर्स होता है, नर्सिंग का कोर्स होता है, वो उस पर अप्लाई कर सकती हैं। कौन कौन सी इसमें वैकेंसीज़ हैं? सिपाही जनरल ड्यूटी है, सिपाही टेक्निकल ट्रेड है, सिपाही मिलिट्री पुलिस है, सिपाही ड्राइवर है, क्लर्क सिपाही है, सिपाही कुक है और सैनिटरी वर्कर है। एज लिमिट की बात करें तो तमाम उम्मीदवारों के लिए 17 से 23 साल एज लिमिट है, और सैनिटरी वर्कर के लिए जो एज लिमिट है वो 17 से 35 साल है। और इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। जिनकी तलीम ग्रेजुएट है या उससे ज़्यादा तलीम है तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन 1 साल की है। उसके बाद शहदा के जो लवाहकीन हैं और जो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उनके लिए उम्र की हद में जो है वो 2 साल तक रायत दी गई है। और जिनके पास इजाफी क्वालिफिकेशन है और ड्राइविंग लाइसेंस है तो ऐसे अफराद को जो है वो तरजीह प्रेफर करेंगे ज़्यादा। उसके बाद बलूचिस्तान और KPK के डोमिसाइल के लोगों के लिए 3 साल की उम्र में रायत है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कद की। तो इसमें कद जो रिक्वायर्ड है, सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही ड्राइवर, सिपाही टेक्निकल के लिए 5 फुट 6 इंच हाइट रिक्वायर्ड है। उसके बाद सिपाही मिलिट्री पुलिस, इसके लिए जो कद है वो 5 फुट 8 इंच चाहिए। उसके बाद सिपाही क्लर्क, कुक और सैनिटरी वर्कर के लिए जो कद रिक्वायर्ड है वो 5 फुट 3 इंच है। इसी तरह बलूचिस्तान और KPK के जो लोग हैं और गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल के लोग जो हैं उनके लिए कद में 2 इंच तक की रायत भी हासिल है, तो उनको बेनिफिट है। उसके बाद हम अगर तलीम की बात करें कि तलीम क्या रिक्वायर्ड है उन पोस्ट के लिए, तो सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही ड्राइवर, सिपाही मिलिट्री पुलिस, 3 सिपाही पोस्ट के लिए जो कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आपकी तलीम जितनी भी हो वो काबिल कबूल होगी। और शोधा के बच्चों के लिए जो तलीम है वो मिडल होगी। उसके बाद सिपाही टेक्निकल ट्रेड वालों के लिए जो है वो कम से कम मैट्रिक विद साइंस के साथ चाहिए, और आला तलीम अगर आपके पास है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्लर्क के लिए आपको कम से कम जो तलीम है वो इंटरमीडिएट की ज़रूरत है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, KPK गिलगित बल्तिस्तान से तल्लक रखने वालों के लिए कम से कम इंटरमीडिएट D ग्रेड होना चाहिए। D ग्रेड का मतलब ये है कि आपके जो नंबर है वो 45% से ऊपर होने चाहिए, 45% से आपके नंबर जो है वो कम नहीं होने चाहिए। और C ग्रेड का मतलब है आपके जो नंबर है वो 60% से ऊपर होने चाहिए या 60% होने चाहिए। उसके बाद कुक की बात करें तो उसके लिए तलीम जो है वो मिडल रिक्वायर्ड है और कुकिंग का उसको तजर्बा हो। उसके बाद सैनिटरी वर्कर है, सैनिटरी वर्कर के लिए कोई तलीम नहीं है। अगर आप 5वीं पास हैं तो आप वेल एंड गुड है, वैसे इसके लिए कोई तलीम नहीं है। अनपढ़ इंसान भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है सैनिटरी वर्कर के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई के 2 तरीक़ाकार हैं। आप ऑनलाइन भी इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और सेंटर में भी जाके इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सेंटर में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो कागजात को आपकी ज़रूरत पड़ेगी उसमें आपकी तमाम तलीमी इसनाद या बाकी इसनाद की तस्दीक शुदा 2 अदद फ़ोटोकापियाँ, 2 कापियाँ करवानी हैं, सबकी तस्दीक शुदा होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें, कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल और बशिंदा रियासत सर्टिफिकेट से, ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर उम्मीदवारों के लिए है। उसके बाद आपने अगर रिलैक्सेशन क्लेम करवानी है, आपने उम्र की रिलैक्सेशन क्लेम करवानी है या फिर आपने कद में रायत हासिल करनी है तो आपको उसके मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने रजिस्ट्रेशन के बाद साथ जमा करवाने हैं। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप करीबी आर्मी सिलेक्शन सेंटर, रिक्रूटमेंट ऑफिस या रेजिमेंटल सेंटर जाकर भी 2 सितंबर से लेकर 22 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद अगर ऑनलाइन आपने तरीक़ाकार जो अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अभी हम अप्लाई करके प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे अप्लाई हो। अप्लाई नाउ के बटन पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा।
तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उन्होंने आपकी जो डिटेल मांगी है, सबसे पहले उसमें आपका फुल नेम है, आपने अपना नेम एंटर करना है जो आपके आईडी कार्ड पर और बाकी डॉक्यूमेंट्स पर है वो आपने नेम एंटर करना है। उसके बाद CNIC है, CNIC जो शनाख्ती का नंबर है वो आपने एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कैंडिडेट मोबाइल नंबर का हमेशा याद रखिएगा कि कन्वर्टेड नंबर जो है वो आपने एंटर नहीं करना, क्योंकि कन्वर्टेड नंबर पर आपको SMS जो है वो मसूल नहीं होगा। उसके बाद फादर नेम आपने लिखना है, फादर CNIC लिखना है, और फादर ऑक्यूपेशन लिखना है अपने वालिद का पेशा, और फादर का जो गार्डियन का मोबाइल नंबर है वो आपने लिखना है। उसके बाद आ जाता है आपका रिलीजन कौन सा है, आपने अपना मदद सेलेक्ट करना है, प्रोविंस जिस सूबे से हैं आप, डिस्ट्रिक्ट वेयर यू लिव, आपने अपना जो है वो ज़िला सेलेक्ट करना है, और ज़िला सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना हाउस या मकान नंबर या गली नंबर जो है वो आपने कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर लिखना है। कंप्लीट एड्रेस लिखने के बाद आपका जो करीबी जो पोस्ट ऑफिस है वो आपने यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एड्रेस है वो लिखना है। उसके बाद नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपके पास एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आप मैट्रिक पास हैं, अंडर मैट्रिक हैं या नाख्वानदा है, इलिटरेट है। तो मैट्रिक आपने किया तो मैट्रिक भी आप सेलेक्ट करेंगे, और मैट्रिक की डिटेल यहाँ पे सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में किया टोटल नंबर और हासिल करदा नंबर आपने यहाँ पे लिखने हैं। और उसके बाद अगर आपके पास इजाफी तालीम है MA MSc इंटरमीडिएट तो आपने उस पर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट जो है वो अगर आपने इंटरमीडिएट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट की डिटेल देनी पड़ेगी, DA डिप्लोमा या BA BSc या MA MSc अपनी जो भी की हुई है तो उस पर डिटेल आपने देनी है। एजुकेशनल डिटेल जो है कंप्लीट करने के बाद इजाफी डिटेल है कि ड्राइविंग लाइसेंस की। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये आपको बेनिफिट है। ड्राइविंग लाइसेंस वालों के लिए 2 साल की जो उम्र में भी राहत हासिल है। तो यहाँ से आपने अपना जो है ड्राइविंग लाइसेंस इशू अथॉरिटी जो है वो अगर आपका पंजाब का है, सुबह पंजाब का, सिंध का, KPK का, तो उस हिसाब से आपने अपना प्रोविंस जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखना है। उसके बाद लास्ट पे एक ऑप्शन है कि अगर आपके वालिद साहब भी या भाई या कोई भाई या ब्लड रिलेशन लोग जो हैं वो अगर पाकिस्तान आर्मी में हैं तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, वार्स ऑफ ब्रदर या वार्स ऑफ फादर। तो फिर उसकी डिटेल जो है नीचे लिखनी है। अगर आपके फादर साहब जो हैं वो आर्मी में थे तो उनकी फादर यूनिट लिखनी है, फादर्स रैंक लिखना है कि उनका रैंक कौन सा था, वो सिपाही थे, लासनायक थे, वालदार, सूबेदार, मेजर, कैप्टन, जो भी उनका रैंक था वो आपने रैंक लिखना है। उसके बाद सर्विस स्टेटस, वो सर्विंग कर रहे हैं, करंट जॉब कर रहे हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं। तो सर्विंग कर रहे हैं तो सर्विंग पे आपने क्लिक करना है, या रिटायर्ड है तो रिटायर्ड पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद लास्ट पे आपको लेफ़्ट कॉर्नर पे सबमिट और रीसेट का बटन नज़र आ रहा होगा। अगर आपने कोई गलती की है तो आप रीसेट कर लेंगे, और आपने मेक श्योर कर लेना है कि जो जहाँ पे स्टैटिक लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है ना रेड कलर का, वो सारी फील्ड जो हैं वो आपने फिल कर ली हैं। तो उसके बाद आपने अपना जो है फॉर्म जो है वो सबमिट करना है, और अपनी डिटेल जो है वो आपने एक दफ़ा चेक कर लेनी है। यहाँ पे अगर आपके फादर जो हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं तो उनकी आपने डेट ऑफ रिटायरमेंट भी यहाँ पे आपने लिखनी है। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखने के बाद आपने सबमिट का बटन जो है वो ओके कर देना है। सबमिट के बटन पे आपने क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा, यहाँ से आपने अपनी डिटेल जो है वो चेक कर लेनी है कि आपने सही तरीके से फॉर्म फिल किया है। उसके बाद यहाँ आपने फिर दोबारा सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है। ये आपको डिटेल वो चेक करवा रहा है कि आपने ये डिटेल जो है वो आपने एंटर की है। आपने अपना नाम चेक कर लेना है, CNSC लाजमी चेक कर लेना है कि आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो करेक्ट एंटर किया है। तो सबमिट फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद दोबारा वेबसाइट पे आना, यहाँ पे एग्ज़ाम स्लिप पे आपने क्लिक करना है। तो एग्ज़ाम स्लिप पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है। शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आपने चेक स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने चेक स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आपकी एग्ज़ाम स्लिप जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको कोई किसी किस्म का कोई मसला दरपेश आ रहा, कोई एरर आ रहा, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। 030642033742 नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली जॉब्स के बारे में आपको बर वक्त आगाह किया जा सके।